नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर गाजियाबाद से खबर है। 3 गैंगस्टर की प्रॉपर्टी कुर्क हुई है। मां बेटे समेत 3 की संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क प्रॉपर्टी की कीमत 3.10 करोड़ रुपए है। कवि नगर के अलग अलग क्षेत्र में यह कुर्की हुई है। नाजिया अख्तर में अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति खसरा नंबर 149 प्लाट मकान नंबर 2 पर बने तो 3 गैंगस्टर की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। ग्रेटर नोएडा से खबर है। साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सोमनाथ दुबई में बैठा है। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए करते थे ठगी। लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दिखाते थे। आरोपियों ने आर्मी से वीआरएस लेकर ठगी शुरू की। मुख्य रूप से आर्मी पर्सन्स को शिकार बनाते थे। कब्जे से 10 लैपटॉप, 18 मोबाइल, 30 एटीएम कार्ड, 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। आरोपियों के कब्जे से 25 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। इकोटेक 1 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आज इकोटेक फर्स्ट पुलिस द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है तथा 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का काम करने का तरीका ये था कि ये लोगों को ब्रेन वॉश करके उनको मोटिवेट करके एक कंपनी जो दुबई से है, उसका ओनर दुबई में बैठा हुआ है, उसमें पैसे ट्रांसफ़र कराते थे और ये कहते थे कि आप लोग बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। इस लालच में आकर लोग इस कंपनियों से जुड़ते थे और अपना पैसा लगाते थे। बदायूं में अज्ञात वाहन ने साइकिल से स्कूल जा रहे 3 बच्चों को रौंद दिया। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने फिलहाल दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आज दिनांक को थाना सासवान के सिटेरी गांव के सामने एक अज्ञात वाहन से स्कूल जा रहे बच्चों के साइकिल में एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस पहुंची। सभी घायलों को सासवान सीएचसी एडमिट किया, जिसमें डॉक्टर द्वारा दो बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया। एक बच्ची जो घायल अवस्था में थी उसको हायर सेंटर रिफर कर दिया गया है। अज्ञात वाहन की पहचान की जा रही है। मौके पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर जालौन से है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया। हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला 8 कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बीते 19 जुलाई को ट्रक ड्राइवर की हत्या की गई थी। हॉर्न देने पर हुए विवाद में 5 दबंगों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारी थी। पुलिस ने कार और अवैध तमंचे को भी बरामद किया है। संग्राम सिंह और अंकुर सिंह की गिरफ्तारी की गई है। इसमें राज सिंह वो गाड़ी चला रहा था। इन लोगों द्वारा यही घटना बताई गई और इनकी निशानदेही पर जिस तमंचे का प्रयोग इस हत्या में किया गया था उसको बरामद कर लिया गया। जो गाड़ी जिस गाड़ी में ये सवार थे उसको भी बरामद कर लिया गया। इन तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष दोनों अभियुक्तों की विनय सिंह और सत्यम सिंह, उनकी तलाश जारी है। हरदोई की शाहबाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की बाइक को बरामद किया गया है। हालांकि एक बदमाश की तलाश में पुलिस अभी जुटी हुई है। सहारनपुर में ऑनलाइन ट्रेडिंग और मल्टीलेवल मार्केटिंग के नाम पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि फॉरेक्स एंड प्रूडेंट एकेडमी के नाम पर लोगों से रकम हड़पी। मामले में पुलिस ने पति पत्नी समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित ने बताया कि करीब 3 साल पहले कुरुक्षेत्र के रहने वाले अमित कश्यप ने अपने कार्यालय में ऑनलाइन ट्रेडिंग सिखाने के नाम पर बुलाया था। 10,500 रुपये फीस ली थी। इसके बाद MLM योजना के तहत लेवल इनकम, रिवॉर्ड इनकम और क्लब इनकम का झांसा देकर लोगों से फीस वसूली गई। इस विषय में अवगत कराना है कि थाना कुतुबशेर पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें वादी गौरव सचदेवा द्वारा 3 लोग अमित कश्यप, मुकुल त्यागी और शिप्रा कश्यप के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि यह लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है
और उसमें ये लोगों से पैसे ठगते हैं कि आपके घर आपको ट्रेडिंग करवाई जाएगी और कुछ लोगों को ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। और इस तरह से इन लोगों से करीब जो अभी तक इन्होंने बताया है, इनका जो आरोप है कि 5 लाख रुपए इनसे लिए गए। प्रतापगढ़ से खबर है, पूर्व शहर कोतवाल पर भ्रष्टाचार का केस। जयचंद्र भारती पर घूस लेने का आरोप है, बदमाश से रिश्वत लेने का आरोप है। गिरफ्तारी के लिए 2 टीम बनी है। पर पूर्व में रहे इंस्पेक्टर जयचंद भारती के खिलाफ करप्शन एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना सीओ सिटी को सौंपी गई है। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा में एक कारीगर कारखाने से करोड़ों रुपए का सोना लेकर रफू चक्कर हो गया, जिसकी कीमत 1.7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब कारखाने मालिक ने कारीगर की खोजबीन की तो कोई पता नहीं चला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और कारीगर की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मामला कश्मीरी बाजार का है। खबर लखनऊ से है। अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर की 5 दिन की रिमांड ईडी को मिल गई है। ईडी अब 5 दिन तक छांगुर को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि विदेशी फंडिंग के मामले में ईडी ने आज ही छांगुर को गिरफ्तार किया था। छांगुर के खिलाफ जांच में ईडी को करोड़ों की विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। इसको लेकर ईडी छांगुर से सवाल जवाब करेगी। धर्मांतरण सिंडिकेट के मास्टरमाइंड छांगुर की 5 दिन की कस्टडी रिमांड ईडी को मिल गई है। ईडी ने छांगुर और उसके सिंडिकेट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले के बाद 17 जुलाई को छांगुर और उसके सिंडिकेट के 15 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी बलरामपुर में 12 ठिकानों पर, लखनऊ के 2 ठिकानों पर और बॉम्बे के 3 ठिकानों पर हुई थी। इस छापेमारी के दौरान ईडी को तमाम कंपनियों के दस्तावेज मिले थे, कई जमीन के कागजात मिले थे, कई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मिले हैं, देशी विदेशी बैंक खातों की जानकारी मिली है, कई जमीनों की पावर ऑफ अटॉर्नी छांगुर के नाम पर मिली है। इन्हीं सब सवालों के जवाब 5 दिन की कस्टडी रिमांड के दौरान छांगुर से किए जाएंगे। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के कार्यक्रम के दौरान डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान सामने आया। इसमें उन्होंने धर्मांतरण और छांगुर गैंग के कार्रवाई को लेकर कहा है कि हर तरह से यूपी एटीएस, एसटीएफ और पुलिस जांच कर रही है और धर्मांतरण कराने वाले गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। एक योजना के तहत जहां पर भी धर्मांतरण की कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ यूपी पुलिस, यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ बहुत सक्रिय है और हम कठोर वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन उसमें एटीएस द्वारा सभी पहलुओं पर की जा रही है, बहुत गहराई से की जा रही है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बॉर्डर पर वहां पर एसएसबी के साथ साथ जो यूपी पुलिस की जो पुलिस फोर्स है उसकी भी चौकियां हैं। अभी हाल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एमएचए लेवल पर इस विषय पर एक शीर्षस्थ मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी वहां पर दिल्ली में गए भी थे। बॉर्डर की सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट भी है और बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए जो भी आवश्यक होगा वो कार्रवाई वहां की जाएगी। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस गैंग ने महिला डॉक्टर को भी शिकार बनाया, पहले धर्म बदलवाया और फिर उसका शोषण किया गया। मामले में डॉक्टर के पिता ने उसकी गुमशुदगी हरियाणा के झज्जर में दर्ज करवाई थी। अब पुलिस पीड़ित डॉक्टर के बयान कोर्ट में दर्ज करवाएगी। उम्मीद है कि धर्मांतरण के साथ पुलिस अब शारीरिक शोषण का भी एक नया केस दर्ज कर सकती है। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली 25 साल की लड़की होम्योपैथिक की पढ़ाई करने के लिए उड़ीसा गई थी। पढ़ाई के साथ वो अपना पूरा खर्च करने के लिए उड़ीसा में ही नौकरी खोजने लगी। तभी वो गोवा की रहने वाली आयशा के संपर्क में आई थी।
आगे बढ़ते हैं। प्रेमानंद महाराज ने हाल ही में आजकल के युवाओं का सुनी हो गई, जिसके चलते बड़ी संख्या में कांवड़िये मौके पर इकट्ठा हो गए। कांवड़ियों की भीड़ जमा होने से सड़क पर जाम लग गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने मोर्चा संभाला और जाम को खाली कराया। पूरा मामला राजा तालाब थाना क्षेत्र के पंचकोशी मार्ग का है। चंदौली के धपरी गांव में एक मदरसे की खुदाई के दौरान शिवलिंग मिलने का मामला सामने आया था। यहां मुस्लिम परिवार की निजी जमीन पर शिवलिंग मिला था, लेकिन अब मुस्लिम परिवार ने एक विश्वास जमीन मंदिर के नाम पर कर दी है। आसपास के गांव के लोग शिवलिंग की पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। इफ्तार, होली और तमाम जो भी पर्व होता है हम लोग एक साथ करते हैं। एक विषय की ज़मीन की बात थी, इन्होंने कहा कि आप जगह छोड़ दीजिए। मैंने अपनी स्वेच्छा से और अख्तर भाई से पूछ के 1 बिस्सा ज़मीन मैंने छोड़ दिया मंदिर के नाम पे। आज मुझको पुनः बुलाया गया है, मैं आज यहाँ आज उपस्थित हुआ हूँ। जिला प्रशासन के लोग, एसडीएम साहब, सीओ साहब, एडिशनल साहब यहाँ मौजूद हैं। उनकी देख रेख में नापी हो रही है। जो भी नापी होगी, जो निर्णय आएगा, मैं आपके समक्ष बताऊँगा। उत्तर प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि जब से वो सत्ता से दूर हुए हैं बौखलाए हुए हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, संवैधानिक ढांचों पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जब से सत्ता से दूर हुए हैं वो बौखलाए हुए हैं, अनाप शनाप के बयान करते हैं, सनातन धर्म का अपमान करते हैं, संवैधानिक ढांचों पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैं अखिलेश यादव से सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये देश हिंदू सनातन धर्म वाला देश है और यहाँ सनातन धर्म का विरोध करके, सनातन धर्म का अपमान करके आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते। श्रीनगर में सेना के ऑपरेशन महादेव को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों का संबंध आतंकी संगठन लश्कर के साथ है। श्रीनगर के लिडवास इलाके के महादेव माउंटेन पर श्रीनगर में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा था। आतंकियों के पास से ग्रेनेड और AK-47 बरामद हुआ है। मारे गए आतंकियों का संबंध पहलगाम हमले से हो सकता है। पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को मारा था। तीनों आतंकियों का संबंध पहलगाम हमले से हो सकता है। जम्मू कश्मीर के डाची गांव में इसी महीने सेना को एक संदिग्ध टेररिस्ट कम्युनिकेशन मिला था, जिसे पहलगाम हमले से जुड़ा माना जा रहा था। इसके बाद सेना ने इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आज सुबह करीब 11:30 बजे 24 RR और एक 4 पैरा की टीम ने 3 आतंकियों को घेर लिया था। मुठभेड़ में तीनों आतंकी मारे गए हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि मारे गए आतंकी वही हैं या नहीं जो उस कम्युनिकेशन से जुड़े थे। हालांकि सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकियों के मारे जाने पर ऐश्वर्या द्विवेदी ने खुशी जताई है। साथ ही कहा है कि मास्टरमाइंड तो पाकिस्तान में बैठा है। ऐश्वर्या द्विवेदी के पति शुभम द्विवेदी भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे। पहले तो ये हम और आप कह रहे हैं कि वो मास्टरमाइंड है, बट मेरे को तो मास्टरमाइंड वो लगते हैं जो पर्दे के पीछे माइंड था नहीं था, आतंकवादी था, मारा गया। बहुत खुश हूँ इस बात से। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर पर कोई मध्यस्थता नहीं हुई। पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई। पुतिन ने भारत के एक्शन का समर्थन किया। जर्मनी, फ्रांस ने भारत का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. Now, on the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was
If Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे के बीच 3 बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम को देखा। महज 22 मिनट के अंदर नपातुला हमला करके पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से भी हमले किए जिन्हें नाकाम कर दिया गया। हम लक्ष्य को हासिल करने के बाद ही रुके। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने हार मानी तो कार्रवाई रोकी, पाक ने फिर हिमाकत की तो करारा एक्शन होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और ये साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। अध्यक्ष, मैं सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में यूपी सरकार में महिला समाज कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने डिंपल यादव के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि मौलाना ने जिस तरह से डिंपल यादव पर टिप्पणी की, अखिलेश यादव क्यों चुप है? अखिलेश यादव की चुप्पी वोट बैंक की राजनीति है। और भारतीय मर्यादा के अनुरूप परिधान पहना था। एक भी मौलाना ने उन्हें निशाना बनाया, फिर भी मौलाना ने उनको निशाना बनाया। क्या सपा मौलवियों के इशारे पर अपनी महिला सांसदों की गरिमा एवं उनका पहनावा भी तय करेंगे? सपा प्रमुख डिंपल यादव के पति श्री अखिलेश यादव की चुप्पी कहीं ना कहीं उनकी वोट बैंक की लालसा को दर्शाती है। वोट की खातिर महिला अस्मिता और सम्मान से उनका यह समझौता उनकी कमजोरी और राजनीतिक स्वार्थपरकता को प्रतिबिंबित करता है। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के 7 जिलों के विधायकों एमएलसी के साथ बैठक की। बैठक में 7 जिलों के अधिकारी शामिल हुए। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की सीएम योगी ने समीक्षा की। 2 अगस्त को पीएम मोदी के संभावित दौरे की तैयारियों को भी सीएम योगी परखेंगे। पीएम के हाथों लोकार्पण होने वाले भदोई 4 लेन का निरीक्षण करने सीएम योगी जाएंगे। सीएम योगी ने काल भैरव में पूजा अर्चना की और बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। काल भैरव के दर्शन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। संसार भयनाशनम अनेक जन्म किटम पापम दर्शनेन विनश्यति। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने ऑपरेशन तलाश शुरू किया है। फेक सिम कार्ड की बिक्री करने वालों पर नकेल वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्री एक्टिवेटेड सिम बेचना अपराध है।
इसी के खिलाफ ऑपरेशन तलाश शुरू किया गया है। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट भी पुलिस ने टेलीकॉम विभाग से मांगी है। डीपी मैडम के निर्देशन में 1 माह का अभियान ये प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के अपराधों में साइबर अपराधों को रोकथाम के उद्देश्य से किया जा रहा है। बहुत बार ये देखने में आया है, प्रकाश में आया है कि लोग फेक सिम इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कोई कर रहा है, इशू किसी और के नाम पर है या प्री एक्टिवेटेड सिम है, जबकि हमको विदित है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा काफ़ी इसमें थ्रेशोल्ड्स और पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं, जिसके आधार पर ये जो वेंडर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो उसी प्रकार से आधार कार्ड के आधार पर, आइरिस के आधार पर बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं उनका पालन करने के बाद वो सिम इशू किए जाएं। तो इसके लिए ये जो अभियान हमारा प्रचलित किया गया है वो जो कमिश्नरेट के 3 जोन हैं, नोएडा जोन, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा। बाराबंकी के औसानेश्वर मंदिर में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बंदर के कूदने पर बिजली का तार टूट गया, जिससे टिन शेड पर करंट उतर गया, जिससे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। से हुई है और मॉर्निंग में सीनियर ऑफिसर्स वहाँ गए थे, एडीजी जोन, आईजी रेंज और कमिश्नर वहाँ पर गए थे, डीएमएसएसपी थे ही वहाँ पर। एक बंदर के एक तार पर लटकने के कारण वो तार जो था ऊपर जो टीन शेड था उस पर टच करा, जिससे कि जो मंदिर का ऊपर का एरिया था, बारिश भी हो रही थी, तो उस वजह से उसमें करंट आ गया, जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और बाकी लोग, कुछ लोग उसमें इंजर्ड हुए थे, इंजर्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी स्टैम्पीड। तो उसमें वो सभी हॉस्पिटल में गए थे। लगभग सभी लोग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 4-5 लोगों को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और स्थिति सामान्य है। उसके बाद से लगातार दर्शन चल रहे हैं। कुल्हादा बाजार से। क्या घटना हुई आज पूरे मंदिर? ये मैं लाइन में लगा हुआ था बीच में, अचानक से न जाने क्या हुआ, पीछे से धक्का आया, मैं गिर गया। भगदड़ हो गई जी, पीछे से एकदम झुंझुनाहट हुई, वहीं पे गिर गया, चल नहीं पाया। उसके बाद कै बजे के लाइन में लगे आप? मैं लगा था 1-1:30 बजे करीब लगा। कितने लोग आए थे आप? मैं तो आया था 6-7 लोग गाँव से, उसमें मैं ज़्यादा चोट खाया। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।